हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु चौहान एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DICC क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है हमारा लिंग का, उसके बाद रहेगा वचन का, उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा कारक का। लिंग वचन कारक को हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपका जो पहला टॉपिक है वो रहेगा लिंग का, ठीक है। लिंग लिंग तो लिंग क्या है पहले तो हम लोग ये देखेंगे। तो संज्ञा के जिस रूप से वस्तु व्यक्ति प्राणी, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु व्यक्ति प्राणी वस्तु व्यक्ति प्राणी आदि के पुरुष या नर, बात एक ही है, पुरुष या नर, अथवा स्त्री मादा। बात अगर मादा की होती है तो भी वो स्त्री है, और स्त्री तो स्त्री है ही है, ठीक है। स्त्री मादा जाति के होने का बोध ऑब्लिक ज्ञान लिंग कहलाता है। संज्ञा के जिस रूप से वस्तु व्यक्ति प्राणी आदि के पुरुष नर अथवा स्त्री मादा जाति का होने का बोध या ज्ञान लिंग कहलाता है। बोध या ज्ञान लिंग कहलाता है। एग्जाम्पल हमने दिया लड़का। एग्जाम्पल में बेटा क्या दिया? लड़का एक जैसे व्यक्ति, लड़का आपका क्या है? लड़का एक जातिवाचक है, जातिवाचक शब्द है। लड़का शब्द कैसा है? एक जातिवाचक शब्द है। लड़का जातिवाचक शब्द, लेकिन ये कैसा है? पुल्लिंग है ना। कैसा है ये? पुल्लिंग है। हमने कहा लड़की जो है आपका एक शब्द है, वो कौन सा शब्द है? जातिवाचक शब्द है, लेकिन वो किसमें आ जाती है? स्त्री लिंग में, ठीक है। स्त्रीलिंग को अगर हम लोग मादा कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इधर हम लोग नर करते हैं तो भी बात एक ही है। जब लड़का की बात हो रही है या नर उसकी जगह दिया हो तो भी वह पुल्लिंग में होगा, और अगर स्त्रीलिंग है या उसकी जगह मादा दिया हो तो भी वो किस में जाएगा? स्त्रीलिंग में, ठीक है। तो हिंदी में जो लिंग होते हैं बेटा, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के लिंग होते हैं। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है पुल्लिंग और दूसरा कौन सा होता है? स्त्रीलिंग। हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं। दो प्रकार के लिंग होते हैं। नंबर एक पुल्लिंग, नंबर दो स्त्रीलिंग। नंबर एक पुल्लिंग और नंबर दो स्त्रीलिंग, ठीक है। नंबर एक था आपका कौन सा? पुल्लिंग। नंबर दो बेटा था आपका स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुल्लिंग, ठीक है। पहले हम लोग कौन सा देखेंगे? पुल्लिंग।
इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, जिन संज्ञा शब्दों में, जिस संज्ञा शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है, पुल्लिंग पुल्लिंग कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल बेटा देखेंगे, पुल्लिंग में हमने आपको क्या बताया, जिन संज्ञा शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आपको लोग देखेंगे, लड़का, राजा, पेड़, मोटा, अनाज, दिन, बुढ़ापा। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल किसके हैं, पुल्लिंग के। लेकिन बच्चा हमने यहाँ एक चीज लिखा है, क्या, अनाज। अनाज आपका कैसा है, पुल्लिंग। लेकिन अनाज में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी किस में आती हैं, स्त्रीलिंग में। कुछ चीजें जो होती हैं वो हमारी किस में आती हैं, स्त्रीलिंग में। जैसे आपकी सरसों, मक्का, चांदी। सरसों मक्का आपकी किस में आती है, ये आपका, ये अनाज आपका सरसों मक्का, ये किस में आती है, स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है, परंतु सरसों, मक्का, सोना, चांदी, पृथ्वी, पृथ्वी। ठीक है, ये कैसे हैं, ये अपवाद है, ये अपवाद है। ये किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में। सरसों, मक्का, सोना, चांदी, पृथ्वी, ये क्या है, ये एक अपवाद है। ये किस में आते हैं, आपके स्त्रीलिंग में। ठीक है, पुल्लिंग क्लियर। एक बार दोबारा देखेंगे, पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्द, हिंदी में दो प्रकार के लिंग, हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग देखेंगे, जिन संज्ञा शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल में लड़का, राजा, मोटा, पेड़। ठीक है, दिन, बुढ़ापा। लेकिन कुछ अनाज, इसमें कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो क्या है, आपके अपवाद हैं, जो हमने पहले नीचे लिखवा दिए, सरसों, मक्का, सोना, चांदी, पृथ्वी। ये क्या है, ये अपवाद है, ये किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में। ठीक है, दूसरा देखेंगे, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, जिन संज्ञा शब्दों में स्त्री जाति का बोध होता है स्त्रीलिंग कहलाती हैं या कहलाते हैं। स्त्रीलिंग, जिन संज्ञा शब्दों में स्त्री जाति का बोध होता है स्त्रीलिंग कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे हम लोग, लड़की, फुलझड़ी, लड़की, फुलझड़ी, गंगा, तुलसी, गंगा तुलसी, घड़ी। ठीक है, हिंदी, हिंदी भी आपकी कैसी है, स्त्रीलिंग। ठीक है, भूख, बनावट, मेज आदि। स्त्रीलिंग में भी बेटा कुछ अपवाद है। स्त्रीलिंग में अपवाद आपके कौन से हैं, जैसे दही, घी, दही, घी, पानी, ये किस में आते हैं, ये पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन इनकी लिखवाई किस में जाते हैं, लिखवाई आपको स्त्रीलिंग में जाते हैं, लेकिन आते किस में, पुल्लिंग में। इसके भी कुछ क्या है, अपवाद। अपवाद कैसे हैं इसमें, जैसे आपका हुआ दही, घी, पानी, ये किस में आएंगे, आपके पुल्लिंग में। ठीक है, ये पुल्लिंग में आते हैं, ये इसके क्या है, अपवाद।
हमने आपको बताया कि हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। संस्कृत में आपका एक लिंग और होता है, वो होता है आपका नपुंसक लिंग। कौन सा होता है? नपुंसक लिंग। लेकिन हिंदी में हम लोग लिंग कितने पढ़ते हैं? सिर्फ दो पढ़ते हैं। नपुंसक लिंग कौन सा होता है? जड़ अथवा निर्जीव वस्तुओं का बोध, निर्जीव वस्तुओं का बोध नपुंसक में होता है। ठीक है, नपुंसक लिंग में होता है। नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में एक तीसरा लिंग भी होता है जिसे नपुंसक लिंग कहते हैं, जिसे नपुंसक लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में बेटा एक लिंग और होता है जिसको हम लोग कहते हैं नपुंसक लिंग। अब नपुंसक लिंग में आते क्या क्या है ये देख लो। नपुंसक लिंग में जैसे हमने कहा जड़ अथवा निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग कहते हैं। हम आपको एक बार दोबारा से पूरा बताएंगे लिंग क्या है। तो कहते हैं कि संज्ञा के जिस रूप में वस्तु व्यक्ति प्राणी आदि का पुरुष ऑब्लिंग नर अथवा स्त्री ऑब्लिंग मादा का बोध होता है, लिंग कहलाते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका पुल्लिंग, दूसरा होता है आपका स्त्रीलिंग। जिन पुल्लिंग को पहले देखेंगे, जिन संज्ञा शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहलाते हैं। लड़का, पेड़, मोटा, राजा, ये सब आपको हमने एग्जाम्पल बताए थे। लेकिन बच्चा इसमें पुल्लिंग में आते तो लिखे तो वो कुछ अपवाद भी होते हैं जो लिखे तो जाते हैं किसमें? पुल्लिंग में, लेकिन वो आते किसमें? स्त्रीलिंग में। जैसे हमने कहा था अनाज में आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है सरसों, दूसरा होता है मक्का। सरसों और मक्का लिखते तो इनको किसमें? पुल्लिंग में। लेकिन ये जब अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप टिक किस पे करेंगे? मक्का और सरसों किस में आता है? स्त्रीलिंग में। उसी प्रकार हमारी होती है पृथ्वी लिखते तो हम लोग किसमें? पुल्लिंग में, लेकिन आता किसमें? स्त्रीलिंग में। ठीक है, तो पुल्लिंग में आपके कुछ अपवाद हैं जो हमने आपको बता दिए। उसके बाद आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की डेफिनेशन देखेंगे तो जिन संज्ञा शब्दों में स्त्री जाति का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों में स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग कहलाती है या स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो उसमें एग्जाम्पल हमने आपको बताया था लड़की, ठीक है, लड़की, फुलझड़ी, गंगा, ठीक है, घड़ी, हिंदी, भूख, बनावट, मेज, ये सब किस में? आपके स्त्रीलिंग में। लेकिन स्त्रीलिंग में भी कुछ बेटा अपवाद हैं। स्त्रीलिंग में क्या है? अपवाद हैं। जैसे दही, हम लोग कहते हैं दही, घी, पानी, ये लिखते किस में? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में। लेकिन ये आते किस में? पुल्लिंग में। दही का अगर हम लोग कहते हैं तो हम लोग कहेंगे दही खा लिया। दही खा लिया, क्या हम लोग कहेंगे कभी कि दही खा ली? नहीं कहते ना। तो दही खा लिया, ठीक है, तो ये किस में आएंगे? आपके पुल्लिंग में। बेटा हिंदी में लिंग आपके दो प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में एक लिंग को और जोड़ा जाता है। संस्कृत आपके तीन लिंग को मानता है। तीसरा लिंग आपका जो होता है वो होता है नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग में जो
हिंदी में नपुंसक लिंग, हिंदी में तीसरा लिंग आपका था नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में आपका क्या क्या आता है, जैसे जड़ या निर्जीव वस्तुओं का बोध, जड़ अथवा निर्जीव वस्तुओं का बोध जो होता है वो नपुंसक लिंग कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चा, तो लिंग हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो लिंग कंप्लीट हुआ, आप लोग इसको पढ़ें, देखें। अगर आपको इसमें कुछ समस्या लग रही है तो आप कमेंट करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिसका हम आपको सॉल्यूशन दे सकें। ठीक है, तो हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और जब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप उस क्लास को भी ले सकेंगे। ठीक है, नोट्स जरूर बनाइए। एक बार जाते जाते जय हिंद, जय भारत, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।